ओके, हेलो एवरीवन। तो मार्केट अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी अच्छी खासी निफ्टी में। यहाँ पर देखिए जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग जो मेरी थी वो ये थी कि ये जो सेलर यहाँ पर अगर आए हुए हैं 700 के ऊपर, वो तो मार्केट में निकल गए होंगे। अगर कोई रिटेलर मान के चलिए सेलर सेलिंग कर भी पाया होगा तो वो ये यहाँ पर शार्प सेलिंग के बाद जो रिकवरी हुई ना यहाँ पे निकल गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे बात रहती बायर की जो एंड के मोमेंटम में आए। अब उनका डिस्टेंस देखिए ज़्यादा तो नहीं हुआ है वैसे तो, और ऊपर से यहाँ पर मैं देखूँ तो 21,700 का लेवल भी आसपास ही है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सेलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलर तो निकल चुका है मार्केट में, सिर्फ बायर बचा हुआ है, तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सेलिंग। सेम चीज़ अगर यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमें गैप अप देखने को मिला था। ये जो सेलर था रिट्रेसमेंट पे या तो निकल गया होगा या तो कॉन्फिडेंस में या तो यहाँ पे बैठा होगा 500 के कि चलो यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आया है, एंड के मोमेंटम में चलो बैठ जाते हैं। 500 से रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है। तो देखिए गैप अप तो ओपन हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह होगा, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट वगैरह मार्केट ले रहा है। यहाँ पे सिर्फ बायर वाला हिसाब किताब यहाँ पे बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेकआउट वगैरह के बाद यहाँ पर मैं 600 के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर है इसके नियर अबाउट में सेलिंग करने का ट्राई वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्लान मैंने बनाया हुआ है। तो अभी देखते हैं प्राइस एक्शन अगर अकॉर्डिंगली बनता है तो सेलिंग ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने अभी तक एंट्री बनाने का मौका नहीं दिया है। जिसने यहाँ पर फटाफट काम कर लिया होगा इस रिट्रेसमेंट पे, वो मे बी यहाँ पर अभी प्रॉफिट में अच्छे खासे बैठा होगा और ब्रेकडाउन वगैरह के लिए वेट वगैरह कर रहा होगा। हमारा तो यहाँ पर अभी एंट्री हो नहीं पाया। अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट एंट्री देता है कि नहीं देता है। क्लोजिंग प्राइस से देखिए सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन 500 के नीचे भी आ रखा है और वहाँ से रेजिस्टेंस भी ले रखा है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे एक सेलर को निकालने का मोमेंटम आ जाए, फिर उसके बाद में 560 580 के नियर अबाउट कहीं पर सेलिंग करने का ट्राई करूँ यहाँ पर, क्योंकि तब देखिए मेरा एसएल भी फिर मेरे रेजिस्टेंस के लेवल तक रहेगा। बहुत ज़्यादा देखिए 100 पॉइंट तक का रहेगा यहाँ पर हमारा एसएल, 560 580 तक अगर मैं सेलिंग करूँगा तो। और क्या बोलते हैं, फिर मेरा टारगेट भी जो रहेगा यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तक भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं एसएल और टारगेट दोनों एकदम सही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्राइस को आना चाहिए। ऐसे डिसीजन में लेता हूँ एंट्री के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्री के लिए समझ में आ गया होगा कैसे डिसीजन लेता हूँ। कई बार देखिए रिस्क लेना होता है, मार्केट भाग रहा होता है, तो वो बात अलग है कि चलिए एंट्री बना ली एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसको फोमो नहीं बोलते, कभी कभार फोमो हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केट मोमेंटम में जा रहा है तो चलो एंट्री बना लेते हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आता है, एक दो लॉसेस भी देने पड़ते हैं उसी चक्कर में। तो जब तक आप जर्नल नहीं करोगे तब तक आपको उस टाइप की एंट्री नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ आता है कि नहीं आता है, अदरवाइज हम देखते हैं मार्केट में कैसे काम कर। तो देखिए मेरे को यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज काम करने का मौका ना मिले एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि एक स्ट्रैडल ही बना लेता हूँ। 47,500 का मैं यहाँ पे स्ट्रैडल बना लेता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम ही है और दोनों के हेज में यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। एसएल कितना होगा, देखिए कंबाइंड प्रीमियम का मैं 20% रख सकता हूँ। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 330 रुपये के आसपास हैं दोनों प्रीमियम, तो 330 इंटू 2 कर लूँगा मैं, और इसका 20% मेरा एसएल होने वाला है। तो 132 पॉइंट्स इंटू जितना भी मेरा लॉट साइज है, 4 का लॉट साइज है, तो उतना मेरा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे या तो मैं काम कर सकता हूँ, या तो देखिए क्या कर सकता हूँ मैं कि वेट करके यहाँ पे करीबन बाइंग वगैरह भी ट्राई वगैरह करी जा सकती है। बट अभी जिस हिसाब से प्राइस वगैरह चल रहा है मुझे लग रहा है कि मे भी यहाँ पर स्ट्रैडल वगैरह बना के काम चल जाएगा, क्योंकि आज मोमेंटम वगैरह भी नहीं है ज़्यादा मार्केट में। तो मैं यहाँ पर आज स्ट्रैडल ही बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आज मैंने स्ट्रैडल यहाँ पर बना लिया, तो अभी बस मैं वेट करता हूँ। कंबाइंड प्रीमियम का देखिए 20% एसएल रखूंगा मैं, 15 to 20% रखूंगा, क्योंकि 20% थोड़ा सा मुझे आज प्रीमियम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मे बी 20% तक ना जाना पड़े, 15% तक ही काम हो जाएगा। ठीक, तो आज स्ट्रैडल बनाया, इसको देखते हैं मैनेज वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो करा जाएगा, अदरवाइज देखिए सिंपल ही रखते हैं, मैनेज करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैनेज हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए अकाउंट में क्योंकि मार्जिन नहीं बचा है। मार्जिन जो हमने बेनिफिट ऑलरेडी उठा के हमने एक्स्ट्रा लॉट्स यहाँ पर हमने शॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह देखिए करना चाहता है तो बहुत टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं, और एडजस्टमेंट्स में मैं तो कहता हूँ कि अगर आप घुस रहे हो तो बहुत
मतलब डीप में घुसो या तो बहुत पार्शियल नॉलेज अगर लेकर अगर एडजस्टमेंट करने का ट्राई करोगे ना, तो कभी भी एडजस्टमेंट काम वगैरह नहीं करने वाला। तो अगर एडजस्टमेंट के बारे में सीखना है तो काफ़ी डीप रिसर्च करिए आप खुद से। ठीक है, स्लो एंड स्टडी में ट्राई करूंगा सिखाने का, जब भी मैं स्ट्रैडल वगैरह बनाऊंगा कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। अदरवाइज ये सब जो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। ऑप्शन सेलिंग जो है आप ऐसे समझ लो कुकिंग की तरह है ना, आपको रेसिपी बनानी है बस अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको देखना है कि कौन सी रेसिपी आपके लिए सबसे बेस्ट काम करती है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है अपना स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे हम लोग अपनी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग को एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है कि जो हम लोग का ये जो लाइन होती है ना पीक वाली, ये होती है हम लोगों की मैक्सिमम प्रॉफिट वाली। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये जो ब्लू लाइन चल रही है ना, ये आपका प्रॉफिट डिसाइड करती है, और विद टाइम ये इसका शेप लेने लग जाती है। तो जैसे जैसे कि टाइम निकलता चला जाएगा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि थीटा डीके जब आपके पास कैप्चर होता चला जाएगा थीटा, तो ये ब्लू लाइन जो है इसका शेप लेना फिर चालू कर देगी। ठीक है, अभी अगर मान के चलिए मार्केट में फास्ट मोमेंटम आ जाता है, तब आपको लॉस यहां पर नहीं होगा जहां पर ये रेड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, यहां पर नहीं होगा। आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर देख लेना, अगर आप लोगों को ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी उठा के अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट कर लेना। तो यहां पर आपको लॉस नहीं होना चालू होगा, यहीं पर आप लोगों को लॉस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ऑप्स्ट्रा वगैरह यूज कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, सेंसिबल वगैरह उतना मेरे को खास लगता नहीं है, ऐसा कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग के अगर स्ट्रैडल के बारे में बात करें तो चल ही रहा है अभी यहाँ पर। अगर प्राइस अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी में, अगर कोई ऑप्शन बाइंग का हम लोग को ट्रेड बनाना होगा तो ट्राई डेफिनेटली करेंगे। वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 500 का ब्रेकआउट भी हो जाता है तो भी सेलिंग करने में थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप में करूंगा तो किसको ट्रैप करूंगा। और यहाँ पर अगर मान के चलिए 500 का यहाँ पर होल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है, तब छोटे मोटे ब्रेकडाउन के बाद देखिए कॉल वगैरह फिर अच्छा लग सकता है। अभी जिस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है काफी कंफ्यूजिंग है, तो बेस्ट है कि हाथ बचा लो अपना। ठीक है, हाथ रोक के चलो, अकॉर्डिंगली अपना बाद में ट्रेड बना लेना। ठीक है, ऑल राइट। सो थोड़ा बहुत मैं इधर उधर चला गया था और अचानक से मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह आया काफ़ी भयंकर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो प्रीमियम हम लोग को थोड़ा सा डीके जो हम लोग को मिला था, वो सारा मार्केट लेके चला गया है, और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें नेट टू नेट में थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना भी कोई अभी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें थोड़ा ही लॉस दिख रहा है, और कंटिन्यू करेगा तब बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो तब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब मैं मैनेज करूंगा अपनी पोजीशन को। मैनेज तो क्या करूंगा, काट के ही निकल जाऊंगा। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा फिर डी के वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक ये विक वाली कैंडल वगैरह देखने को मिल रही है, मे बी एक बारी और ब्रेकआउट वगैरह कर दे। अभी देखिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ध्यान नहीं दिया ट्रेड वगैरह बनाने का, वरना यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन अच्छी वगैरह बन सकती थी इस जगह पर। थोड़ा सा मैं और चाह रहा था कि मार्केट और 500 के नीचे सस्टेन कर ले, तब जाके मैं ब्रेकआउट वगैरह का ट्रेड वगैरह बना सकता था। तो कोई बात नहीं, मिस हो गया। अभी हम लोग देखते हैं, मे बी कुछ और ट्रेड वगैरह बनती है तो बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इसी को देखेंगे कैसा चलता। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग कॉल और पुट के प्रीमियम को देखेंगे तो ये देखिए 440 और ये 230। ठीक है, तो जब ये ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं ना, तब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अभी ये 460 के ऊपर जैसे ही निकलना चालू होगा ना, वैसे ही हमें ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चार्ट को देखें तो देखिए ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर कुछ रिट्रेसमेंट होता है तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू पे कंटिन्यू निकलता चालू हो जाएगा, तब तो देखिए फिर ये हमारा स्ट्रैडल में काट ही दूंगा, जल्दी ही काट दूंगा फिर थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि तब देखिए इसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अपने जो पुट्स हैं इनको एक ऊपर बढ़ा लूँ। तो पहली चीज़ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को पहले ये दो एग्जिट करने पड़ेंगे लॉट्स। थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये दो लॉट में एग्जिट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में 47,600 के दो ये शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने ये दो यहाँ पर बुक किए हैं और दो यहाँ पर मूव कर दिए हैं।
ठीक है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि ये पूरा ही अपना बुकिंग कर लूँ और फिर इसको यहाँ पर मैं मूव कर लूँ। अपने पुट को मैं यहाँ पे मूव करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यही करता हूँ, अपने पुट्स को यहाँ पर बुक कर लेता हूँ और इनको यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड बता रहा है, तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या हिसाब किताब है। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं मार्जिन बेनिफिट के साथ यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अब जाके फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है जब मैंने अपना हेज को इनफैक्ट इंक्रीज किया। तो यहाँ पर ये जो मेरा है एक लॉट वाला ये हिसाब किताब, इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, एक ही लॉट में इसको यहाँ पे एग्जिट करूंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी मेरे पास, या तो एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मेरे को मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए लेना पड़ गया क्योंकि मैंने अपने पुट को शिफ्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जब अकाउंट में बैलेंस कम होता है तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है ना। बट छोटे अकाउंट में ही ऐसा होता है, इसमें ज़्यादा मैंने कभी स्ट्रैडल मैनेजमेंट वगैरह किया नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमने अपने स्ट्रैडल को थोड़ा सा मूव किया है, 500 का 600 कर लिया है, पुट को मूव किया है एक लेग को, और ताकि यहाँ पर ये थोड़ा सा बैलेंस, जैसा मैं बात कर रहा था ना कि बैलेंस बिगड़ जाता है, उस बैलेंस को सही करने के लिए मैंने इसको एक पुट को अपने मूव किया है, इसको बुक करके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अभी देखते हैं उसका बेनिफिट हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला तो है, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसा चलता है। मार्केट भी कैसी चीज़ है, जिस दिन मतलब मैंने डिसाइड किया कि चलो आज स्ट्रैडल वगैरह बनाते हैं, उसी दिन ये आज ट्रेंडिंग रहने का सोच रहा है। ठीक है, एक विक वाली वगैरह कैंडल भी यहाँ पे इसने छोड़ी हुई है, तो मैं भी इसको टच करने के लिए ऊपर चला जाए। ठीक है, और तब देखिए तब भी हमें थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिलेगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि ये जो हमने शॉर्ट करके रखा है ना 47,500, ये अब धीमे धीमे ना इन द मनी ज़्यादा ही चलता जा रहा है, और ये जब मार्केट हल्का सा भी ऊपर जाएगा ना तो ये तेज़ी से मूव करेगा और ये उतना जल्दी हमारा गलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी हमने पुट को अपना एक तो शिफ्ट किया है, लेकिन ऐसा देखिए हम कंटिन्यू नहीं कर सकते कि बार बार करते जा रहे। ठीक है, एक लिमिट तक ही कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा इशू होने के कारण यहाँ पर मैं आप लोगों को शो नहीं कर पाया कि मैंने यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं। ये एडजस्टमेंट शायद मैंने आप लोगों को दिखा दिया होगा कि जब मैंने 600 का एडजस्टमेंट, तो मैं क्या ही बोला उसको, रोल अपने पुट को मैंने रोल किया था अपसाइड की तरफ, एक स्ट्राइक प्राइस बढ़ाया था मैंने, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, तो इसको भी मैंने यहाँ पे बुकिंग कर लिया था क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा था। फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 47,700 का यहाँ पर पुट यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, तो मतलब 500 से 600 पे आया, 600 से 700 पर आया। लेकिन देखिए अब हमारा हो गया मैक्सिमम लिमिट रीच, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आप लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, एडजस्टमेंट्स की भी हमेशा एक लिमिट होती है, और ये जो हम लोग अपने पुट को रोल किए हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए अब जो 500 का हमारा जो ये स्ट्रैडल है ना, ये स्ट्रैडल नहीं रहा अब ये हम लोगों का बन गया डायरेक्शनल ट्रेड। डायरेक्शनल ट्रेड कैसे बन गया, क्योंकि देखिए 500 का जो कॉल है ये ऑलमोस्ट फ्यूचर जैसा मूव कर रहा है, इसको आप ऐसे समझ लो कि डीप इन द मनी मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ्यूचर जैसा मूव कर रहा है। बात रहती है पुट की, तो पुट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जब मार्केट 700 के नीचे आएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, तो ये हमें थोड़ा बहुत लॉस देगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस इसमें इंक्रीज आएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा है ये सॉफ्टवेयर, सॉरी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर हमारा ये फ्यूचर ऐसा मूव करेगा और ये हमें जब मार्केट नीचे आएगा तो लॉस थोड़ा बहुत देगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट किस चीज़ का है कि यहाँ पर हमने सेलिंग करा हुआ है। अगर यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक वगैरह नहीं आता है डाउन साइड की तरफ, अगर स्पाइक नहीं आता है तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना डायरेक्शन के हिसाब से नीचे अगर मार्केट आएगा तो हम बच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मान के चलिए नीचे भी स्पाइक आ जाता है कि मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन एकदम तेजी से जा रहा है, तब देखिए ये ज़्यादा लॉस देगा और ये अपना नॉर्मल तरीके से मूव करेगा, ऐसे फ्यूचर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल लॉस है ना, उसमें हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बेनिफिट हमें तब कब मिलेगा जब यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आए, कॉल के प्रीमियम डिक्रीज करे, उनमें थोड़ा सा डीके भी आए, ऊपर से ये जो नीचे आने के कारण थोड़ा बहुत उसमें भी डिक्रीज आएगा, प्रीमियम में भी डिक्रीज आएगा,
और यहाँ पर जो पुट है, पुट में भी अचानक से स्पाइक ना आने के कारण प्रीमियम भी हमारे धीमे धीमे बढ़ेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ जाएंगे कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक बस छोटा सा सिनारियो है जो हमारे पास बचा हुआ है। अदरवाइज देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए पोजीशन काट के भागते हैं हम। ठीक है, आज का देखिए लिमिट रीच हो गया है, ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर अब काट के निकल जाएंगे। जैसे ही थोड़ा बहुत और ऊपर ये निकलेगा मैं इसको यहाँ पर काट के निकल जाऊँगा। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ, बस देखता हूँ कैसा हिसाब किताब रहता है इसका। चलिए मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट वगैरह लेता हूँ, नेट टू नेट पे निकलना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन काट दिया हूँ। कुछ ब्रोकरेज वगैरह ही आज हम लोगों ने दिया है, ज़्यादा कुछ अपना यहाँ पे आज खास बन पाया नहीं, बिकॉज देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे काफ़ी कर रहा था, एंड आज हमने बस एडजस्टमेंट ही किया है स्ट्रैडल में। बाकी का देखिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखा जाएगा बाद में भी। मैं तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इस अकाउंट में 12 बजे के बाद। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने कैसे स्ट्रैडल मैनेज किया अपना आज। और इनफैक्ट और अच्छे से भी मैनेज कर सकते थे, बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते थे, बट एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा था नहीं। बट फिर भी हम ट्रेंडिंग मार्केट में नेट टू नेट में निकल गए। और अगर मान के चलिए मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टेडी मूव करता तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकलते। और अगर मैं इसको होल्ड करके भी रखता 3 PM तक तो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम लोग निकल पाते। ठीक है, बट मैं यहाँ पे से 12 बजे तक ही रखा हूँ। जितना भी आप लोगों को एडजस्टमेंट और जो भी एक बेसिक ओवरव्यू देना था ऑप्शन सेलिंग का वो मैंने दे दिया। बाकी का किसी और दिन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।